वी बॉट्स करंट अफेयर स्पेशल में खुश आमदीद। मैं हूं आहद अहमद, मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट राना नवीद अनवर साहब। आज हम जो डिस्कस कर रहे हैं, अभी रिसेंटली एक मूवी आई है सरदार जी 3, दिलजीत दोसांझ हैं उसमें पाकिस्तानी एक्ट्रेस हानिया आमिर हैं। ये मूवी पाकिस्तान में तो रिलीज़ हो गई और इसने बॉक्स ऑफिस पे राज भी किया है, जहाँ पे 4 करोड़ रुपया पहले दिन ही कमा लिया है। और इंडिया में ये मूवी बैन हो गई, जिसके ऊपर राना साहब बड़ा इशू खड़ा किया है इंडियन मीडिया ने दिलजीत दोसांझ के ऊपर के उसके ऊपर पर्चे कटाए जाएं, इसको बैन किया जाए, इसकी पासपोर्ट्स तक कैंसिल कर दिया जाए। व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? दिलजीत दोसांझ इज़ रेडी टू फेस बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। ही इज़ अ ब्रेव मैन। उसने कहा कि ओके फाइन, जिन्हें जो करना कर ले, ठीक है जी। उसने कहा कि फरवरी में हम ये शूट कर रहे हैं, तब कहाँ पहलगाम अटैक था। ऐसे ही है। तो मुझे क्या पता था, अब चीज़ें हमारे हाथ में उस अटैक के बाद रही नहीं थी। अगर तो वो पेपर वर्क पे खड़ा होता फिर शायद हम और तरह से सोच सकते थे। अब हम हर चीज़ को फेस करने के लिए तैयार हैं। 29 को ऑन टाइम उसकी जो रिलीज़ डेट थी वो उसके ऊपर रिलीज़ हुई। उनका साथ अब बड़े सीनियर आर्टिस्ट जो हैं, जैसे नसीरुद्दीन शाह साहब हैं, जी, उन्होंने भी बड़ा क्लियर कट उनको सपोर्ट किया। उन्होंने कहा जी दिलजीत दोसांझ का टेक और मौक़िफ़ बिल्कुल सॉलिड है, कॉन्क्रीट है। आर्टिस्ट इस तरह से नहीं कर सकता कि जी ये हो गया वो हो गया। उसने कहा बीजेपी के चंद गुंडे ये चाहते हैं कि दोनों मुल्कों में नुकसान पहुंचे ताल्लुकात को, और ये सारी इनकी ख्वाहिश है। तो नसीरुद्दीन शाह साहब ने हिम्मत दिखाई। उन्होंने कहा कि जी जो भी इस तरह का मौका है उसके ऊपर डटना चाहिए। लेकिन बात ये है कि ये बड़ा छोटी सोच है और घटिया सोच, सॉरी टू से इसे मैं कहूँगा, कि जब आप ये चीज़ को समझ नहीं पाते। ये बड़ा की पॉइंट आपको बताने लगा। यही वो चीज़ है, आर्ट्स ही वो चीज़ है, फिल्म, ड्रामा, म्यूजिक, जिसने इनको जोड़ना होता है। नहीं, मुझे ये तफरीक से बचाते हैं, ये ब्रिज का रोल प्ले करते। इनकी कोई सरहद नहीं होती, इनकी कोई हुदूद नहीं होती, इनकी कोई बाउंड्री नहीं होती, इनके कुछ बॉर्डर्स नहीं होते। तो अकल के अंधो आप लोग ऐसी चीज़ करके, तो आप तो उस फनेटिक अप्रोच को और एक्सट्रीमिस्ट सोच को हवा दे रहे हो। मुझे करेक्ट भी वैसे एक बात बताएं, ये दिलजीत दोसांझ इसमें कास्ट हानिया आमिर को तो नहीं किया, प्रोड्यूसर्स ने कास्ट किया ना, तो उसका क्या कसूर है इसमें? देखिए, बस वो फिल्म का हीरो है। वो उसका कसूर सिर्फ ये कि वो जी हानिया आमिर उसके साथ है फ्रेम में, वो पाकिस्तानी है जी। तो क्योंकि वो, अब जैसे हम पहले भी अक्सर डिस्कस करते रहते हैं कि एक इनटॉलरेंट सोसाइटी बन चुकी, जिस पे पहले लोग एक सेक्युलर डेमोक्रेटिक सोसाइटी होने की वजह से रश करते थे। वो अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे लिबरल्स पे भी वो कंजर्वेटिव सोच ओवरलैप कर गई हुई, और वो अब एक इनटॉलरेंट बिहेवियर के साथ इन मामलात के ऊपर अपनी राय देते हैं। चलाओ घिराओ से कम उन्हें समझ नहीं आती, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पर्चा दो, अरेस्ट करो, आइंदा से इनकी इंडियन पंजाबी फिल्म जो है वो हम प्रमोट नहीं करेंगे। तो ये सारा आ जाके द बक स्टॉप्स विद बीजेपी's हिंदुत्व आइडियोलॉजी। वहाँ से वो चीज़ निकलती है जो हमने देखी थी किस मामले में, आहत यू रिमेंबर, हमने शशि थरूर के मामले में जी, बरखा दत्त के मामले के, हम हैरान थे कि यार ये लोग भी बह गए। ऐसे ही है। वो असल में ये प्रेशर्स वो हैं जो पाकिस्तान इंडिया वॉर से जुड़े हुए वो लोगों के ऊपर आते हैं। लोग सारे के सारे एक ये अब रेवड़ में कन्वर्ट होकर उसी तरफ हांकी जा रहा है मोदी साहब। तो ये चीज़ें ये है कि हमें अंडरस्टैंड करना चाहिए कि कैटेगरी क्या है। अगर ये इस तरह से होता, अब लॉस तो होगा प्रोड्यूसर को जिसने करोड़ों रुपए भी कह चुके हैं। वैसे तो अक्सर सेंसिबल बातें तो नहीं करते वो, लेकिन वो भी कह चुके हैं नुकसान तो इंडिया का इसमें। हाँ जी। दूसरा ये कि इंडियन, देखें, दिलजीत दोसांझ उनका स्टार था, हमारा तो उस तरह से नहीं है। वो बड़ा कामयाब है, और जिस तरह से वो पूरी पंजाबी फ्रेटर्निटी को ऑल ओवर द वर्ल्ड
जिस तरह उनके दिलों पे राज कर रहा है ना, ये इन्होंने अपने ही पाँव पे कुल्हाड़ी मारी इंडिया ने इस तरह से करके, क्योंकि उसका सितारा वो तो चढ़ रहा है। तो आप यू गिव हिम स्पेस कि यार अच्छा ये पहले आप जी हम आपको नोटिफाई कर रहे हैं, फर्दर जब होगा तो पाकिस्तानी स्टार आपने लेनी है तो हमसे डिस्कस कर ले, बैन नहीं। मतलब ये कि जी चलो जी हमारे बोर्ड के साथ ये चीज़ें या आप असेस कर लें, वो तो उसने कर ही लेनी थी। तो अगर आपका काम कंप्लीट हुआ और पीछे से आपने एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मुहाजराई शुरू कर ली है, तो उसका निशाना आर्ट्स को ना बनाएं, पंजाबी अदाकारों को ना बनाएं। और हानिया आमिर का क्या इसमें, वो इनका क्या पता, ये उसको कल को जासूस डिक्लेयर कर देंगे। वो अगर आप देखिएगा कोई पता नहीं है। जी 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 ठीक है, ये उनके टीवी एंकर्स का, उनके मीडिया का जितना नॉन सीरियस पूरी जंग में हाल रहा है ना, उनका कोई पता नहीं। वो कह दें ये जी इंटेलिजेंस की एजेंट हैं, हाँ जी, और ये दिलजीत से वहाँ के पंजाब के खुफिया नक्शे लेती रही हैं। इनका क्या है, मन घड़त कहानियां, कॉक एंड बुलशिट, सारा कुछ इंडियन मीडिया आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं वैसे। हाँ जी, हाँ जी, ठीक कह रहे। तो वो इस तरह से है। ये अब हानिया की अल्लाह खैर करे, वो तो मासूम सी लड़की है, तो उसको इन्होंने बड़ी उसकी तारीफ की है राना साहब, उसने कहा शी इज अ वेरी फाइन आर्टिस्ट। हाँ जी, हाँ जी, उनके ड्रामाज में बड़ा पोटेंशियल उनका नजर आता है। हाँ। उनका बड़ा लगाव है उसके साथ और अपने काम के साथ। हाँ जी, उसने कहा शी इज थॉरली प्रोफेशनल। हाँ जी, और ये असल में ना बात ये है, ये सरदार जी 3 की बात नहीं, ये बात है नफरत के कारोबार। सही बात। यू आर चूजिंग द ट्रेड बिटवीन लव एंड हेट, इन दोनों में से तो यू क्लिक द ऑप्शन ऑफ हेट। ठीक है जी, कि आपने नफरत के कारोबार को तरजीह दी है बजाय मोहब्बत की। इसके साथ सीधी सीधी मोहब्बत बंटनी है ऐसे कामों के साथ। हम तो पाकिस्तान भी अगर बैन करता था ना, तो मैं आपको हम ये बताना चाहता हूँ कि हम इसकी भी मुखालफत करते थे कि यार ए काम ना करो, आर्ट्स को लेके नहीं आना चाहिए बीच में। अगर इंडियन फिल्म है जो कि पाकिस्तान में बैन वक्फे से रही, तो अगर उसके हक में आवाज़ उठी तो हमने वो आवाज़ उठाई कि यार चलो फिल्म का काम जो है चलने दें। हालांकि वो जो हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं वो तो खुद से उससे ज़्यादा वो इधर करते हैं, हकीकी तौर पे करते हैं, हम पे तो इल्ज़ाम ही लगाते हैं। लेकिन ये कि फ़िल्म को निशाना बनाना, और इससे आप देखिएगा कि हानिया और दिलजीत ये इससे फ़ायदे में रहेंगे। ये जो हुआ जी जी ठीक है, 40% का प्रोड्यूसर को नुकसान हो जाएगा जो कि नहीं होना चाहिए था। यार आप ये देखिए, पाकिस्तान में सलमान खान की फिल्म का रिकॉर्ड तोड़ दिया उसने। जी 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 बिल्कुल, कि लास्ट उसकी सुल्तान मूवी आई थिंक आई थी। जी जी, और उसका रिकॉर्ड तोड़ दिया सरदार जी ने। बिल्कुल, उन्होंने ये किया। सरदार जी 3 ने काफ़ी रिकॉर्ड पाकिस्तानी सिनेमा में जो है नए भी बनाने शुरू कर दिए। अभी तो ये इसको 2-3 दिन हुए सारे मामले को चलते हुए। लेकिन ये कि इसमें मेरा ये ज़ाती ख्याल है कि आर्ट लवर्स को, इसमें आर्टिस्ट को, म्यूजिशियंस को, सिंगर्स को खुल के आना चाहिए, बिल्कुल डरना नहीं चाहिए। और मैं बताऊं, जंग में ना सुनील सेठी को एक रिपोर्टर, वो डरे नहीं थे, वो रिपोर्टर ने कहा जी ये वो फलां पाकिस्तान, उसने कहा बस एक खबर के लिए आप मुझसे, मेरे मुंह से कोई ऐसी बात निकलवाना चाह रहे हैं कि मुल्क में दराड़ें, और कहता जाओ अपना काम करो, सुनील सेठी कहते। तो दे ऑल हैव टू कम अप इस तरह के मौक़िफ़ के साथ। ठीक है, उधर से भी इधर से भी कि यार ये धंधा बंद करो। ठीक है, देखो यार ये जहनीत है कि इंडस वाटर ट्रीटी की मुअत्तली से लेके फिल्म के बैन तक आपको शर्म ही नहीं आती कि मामला बिगाड़ने की तरफ आप जा रहे हैं बजाय इसको ठीक करने के। मेरे ख्याल से बड़ा दिल का मुजाहिरा आपको करना पड़ेगा हमारे एंड से, पाकिस्तान की तरफ से। हम लोग हमेशा जेनरॉसिटी दिखाते हैं, मेरे ख्याल से दिस इज़ टाइम आप भी ये दिखाएं। थैंक यू वेरी मच।